नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन आजकल थोड़े से खौफ खाए हुए हैं। काश हमें जहाँ जाना होता है फटक से आजकल कुछ ऐप ऐप आए हैं, गाड़ी बुक कर लेते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन जब से कैनेडी का प्रोमो देख लिए हैं, तब से हमारे अंदर खौफ जाग जाग उठा है, डर लगने लगा है। तो ये खौफ जो जगा रहे हैं ना, उन्हीं को हम बुला लाए हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आमिर दलवी से। स्वागत है आपका सास बहू और बेटियां में। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसी हैं? बस एकदम बढ़िया। जे बताइए, ये जो खौफ आपने लोगों के दिलों में पैदा कर दिया है, मार मार के, मर्डर कर करके, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये हम तो यही कहेंगे कि जाके देखिए और खुद उसका आनंद लीजिए और अनुभव लीजिए और फिर बताइए आके। अच्छा, पहली बात तो आमिर ये जानना चाहेंगे, मतलब नेगेटिव किरदार का हमें लगता है एक अलग ही नशा होता है ना? एक हम्म। बार वो नशा चढ़ जी। जाए ना, वो नेगेटिव किरदार का, बहुत मजा आता है करने में। तो आपसे जानना चाहेंगे, कैसे? हमें लगता है ये आपके होंगे, मतलब कितने किरदार निभा चुके? एक पॉजिटिव किरदार निभाने के बाद, एक दो, फिर उसके बाद आपने ऐसा हम्म। शेड्स किरदार निभाए और अलग अलग रूप दिखाकर लोगों का एकदम मनोरंजन किया। मतलब चकित कर दिया हम्म। सबको कि भाई हम ऐसे भी नजर आ सकते हैं। क्या कहेंगे? थैंक यू। यही कहूंगा कि शायद हर बार मैं कुछ नया कर पाया तो लोगों को और क्रिएटिव और प्रोड्यूसर्स को पसंद आया तो उनको लगा चलो वापस बुलाते हैं, फिर ये कुछ वापस करेगा। क्या कहेंगे, मतलब ये किरदार, पहली बात तो हमें ये कैनेडी के बारे में बताइए। ये कैनेडी है क्या? कौन है? क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? ये तो खैर आएगी तब पता चलेगा, फिर भी। कैनेडी राहुल। बिल्कुल बिल्कुल राइट। कैनेडी जो है वो कैरेक्टर का नाम है जो राहुल भट्ट उस किरदार को निभा रहे हैं। और उसी की पूरी कहानी है उस फिल्म में। वो उसके ऊपर क्या गुजरती है, वैसे क्यों बनता है और क्या उसकी वजह है और कैसे वो चीज़ों को बैटल कर रहा है। तो कहानी कहानी दिस इज व्हाट कैनेडी इज ऑल अबाउट। भैया आपकी बातों से लगता है कि कैनेडी तो एकदम पॉजिटिव किरदार है। वो बेचारा बैटल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो प्रोमो दिखा रहे हैं कि जो खौफ है आंखों में, वो एकदम विपरीत जा रहा है। क्या कहेंगे उसके बारे में, मतलब? देखिए क्या होता है ना, जब इंसान इस बात को भूल जाता है ना कि गलत और सही, और वो यही देखता है कि मेरे लिए ये सही है कि नहीं, फिर वो गलत सही नहीं रहता। जैसे कि अगर फर्ज कीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर अ, किसी बड़े बच्चे ने मेरे बच्चे को स्कूल में तमाचा मार दिया और मेरा बच्चा लहूलुहान हो गया, तो जब एक बाप वहां जाकर उसी बच्चे को खींच के तमाचा मारता है क्योंकि उसका दिल दुखा है, उसके बच्चे को किसी ने मारा है, तो वो सोचता नहीं है कि वो भी बच्चा है जिसको मैं जाके मार रहा हूँ। तो वो जब आप में इमोशन और वो फीलिंग आ जाती है, तो फिर आप बहुत बड़े जालिम बन जाते हो और फिर आप में सही गलत का डिसीजन लेना नहीं रहता, बट आपको ये होता है कि यार मेरे साथ गलत हुआ ना तो मैं इसका हिसाब पूरा करूँ। अच्छा आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कैनेडी राहुल का किरदार है जो आपको मिला, जब आया आपके पास, जाहिर सी बात है जब भी कोई किरदार आते होंगे किसी भी कलाकार के सामने, तो वो एक होमवर्क होता है कि नहीं इसको ऐसे निभाना है, इसको ऐसे निभाना है, थोड़ा सा अपना इम्प्रोविजन करना है। हम्म। आपके पास ये कैनेडी का जब किरदार आया, तब आप आमिर क्या सोचे उस समय? एक चीज तो शायद कंफ्यूजन है, क्लियर कर दूंगा। कैनेडी जो है वो राहुल भट्ट जो एक्टर है वो प्ले कर रहा है, मैं उस फिल्म में सलीम का रोल प्ले कर रहा हूँ। अच्छा। तो अनुराग कश्यप सर की फिल्म थी, इसका हिस्सा होना चाह रहा था मैं। काफी टाइम से उनके साथ करने काम करने का की उम्मीद थी और शौक था। और जब वो दिखा पूरा होते हुए तो मैंने बोला चलो ये अच्छा मौका है, देखते हैं क्या हो सकता है, क्या होगा। और वो अच्छा निकला और हुआ मेरे लिए अच्छा। तो जब सलीम का किरदार आया, जाहिर सी बात है जब किरदार आते हैं तो आप उसकी मतलब बारीकियों को ढूंढते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो दिल को छू जाए। कोई भी काम ऐसे थोड़ी ना कोई हम्म। कर लेता है। तो हाँ आमिर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब ये सलीम आए आपके पास, ये जो सलीम है, इनको आपने कितना पहचाना और फिर कैसे इस सलीम में ढले? अनुराग सर का जो प्रोसेस है वो आपको सेट पे बुला के आपसे काम करवाते हैं। उसके पहले वो नहीं चाहते कि आप कोई तैयारियां करें या कुछ सोचें उस किरदार के बारे में। तो वो उन्होंने बहुत क्लियरली समझा दिया था कि कोई तुमको तैयारी करके आनी नहीं है, बस उस दिन हेल्दी रहना है ताकि तुम शूट कर पाओ, और कोई तुमको अड़चन दिक्कत, तुम कमजोरी, बुखार, सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए। बस तुम वो सब दिमाग में रख के आ जाओ, बाकी हम वहां पे साथ में मिल के बैठ के देख लेंगे। तो तैयारी एक्चुअली इस किस्म की तैयारी हुई कि मैं सिर्फ देख रहा था कि मैं हेल्दी हूँ और उस दिन मैं सेट पे जा सकूँ शूटिंग करने। तो पहला दिन जो था,
जाहिर सी हम्म। बात है, अब उन्होंने जब बोल दिया है जब आएंगे तब देखा जाएगा। तो पहले दिन आमिर एकदम तैयार तैयार होकर पहुंचे सेट पे कि आज हम सलीम बनेंगे। तो जब हम्म। प्रोसेस बताया गया कि ये है सलीम साहब, तब आमिर क्या सोचे, तब एकदम झटका भी लगता है कभी कभी, तो अच्छा ऐसा था, ये था। नहीं, झटका नहीं लगता। वो सर का भी प्रोसेस ये है कि शुरू में वो आपको रहने देते हैं, वो करने देते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। तो उस हम्म। वक्त आपको कुछ पता नहीं होता, आप बस लाइनें याद कर लेते हो, आप समझ जाते हो ब्लॉकिंग क्या है सीन की, और आप उस सीन को अप्रोच करते हो। फिर वो पहली मर्तबा जब आपको देख लेते हैं आपने क्या किया है, आपका क्या इनपुट है, अगर वो उनके दायरे में नहीं बैठता है तो फिर उसमें वो चेंजेस कराते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं या सलाह मशवरा करते हैं उसके ऊपर। ये ऐसे रहा है मेरे लिए। और उसके बाद जब उनको दिखा कि हाँ कुछ चीजें अगर वो और बताना चाहें तो उन्होंने बताई थी, बट प्रेपरेशन ये ऐसा रहा था एक्चुअली। इन अ वे मैं कहूँगा कि बहुत ही अनप्रिपेयर्ड वे में मैं गया था, बट हमने जो भी कुछ भी किया वो बहुत अच्छा प्रिपेयर हुआ। सही बात, वही हम बोलने वाले थे कि अनप्रिपेयर्ड तो गए थे, लेकिन जो ट्रेलर निकल के आया वो ऐसा है कि एकदम मस्त जी। होमवर्क कराया गया है, मतलब पहले बिठा बिठा कर पूरा, फिर बाद में भेजा गया है। देखिए मारा कूटी भाग दौड़ एकदम कूटम काटी बहुत तो होता है, लेकिन साथ ही शूटिंग के दौरान ना बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है, कई बार है ना हादसे भी हो जाते हैं, डर भी लगता है कि अगर गलती से लग गया, क्योंकि क्या जी। है ना, जब जी। कैमरा ऑन होता है तो हमें लगता है कि आर्टिस्ट एकदम गुम जाता है उस किरदार में और वो वही बन जाता है। तो बिल्कुल। तभी तो किरदार बिल्कुल। खिलकर आता है। तो इन चीजों का आपने कितना ध्यान रखा है जब भाग दौड़ मारपीट या फिर ऐसे सीन फिल्माए हैं? ध्यान रखना पड़ता है इन द सेंस कि आपको देखना पड़ता है, जैसे अगर आप कहीं दौड़ रहे हो कोई सड़क पे तो आपको एक बार मुआयना करना पड़ता है कि किस किस्म की सड़क है, जूते वगैरह आपके सही हैं कि नहीं। अगर आप गिरे फिसले तो वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है कि गटर में गिर जाओगे या खाई में चले जाओगे। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बट जब किसी चीज़ को होना होता है तो वो उसको आप टाल नहीं सकते, जिसके लिए उसको एक्सीडेंट कहा जाता है। आपने हम्म। आपने उसके लिए प्लानिंग नहीं की होती है, आपने उसके काउंटर की प्लानिंग की होती है एक मोटे मोटे तरीके से। तो बस यही एहतियात आप बरत सकते हो, बाकी तो आपके नसीब में है। बट यस, एहतियात बिल्कुल। बरतना बहुत जरूरी है जब भी आप एक्शन कर रहे हैं या। अच्छा आमिर, एज अ दर्शक, जी। आप जी। दर्शक हैं और सलीम को देख रहे हैं, तो दर्शक के तौर पे आपको सलीम की कौन सी बात अच्छी भी लगी है? क्योंकि हर किरदार पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होता है, ग्रे होता है। हम्म। हम्म। सलीम में एक क्लेयर है, एक रोमांस वाला एलिमेंट है, जबकि रोमांस बिल्कुल नहीं है। बट हम्म। आप जब उसको देखोगे ना, आप में उसको एक हीरोइज्म दिखेगा, जबकि वो विलेन है हम्म। फिल्म का, वो नेगेटिव है। और उसमें भी जब आप उसको देखोगे ना आपको लगेगा अरे ये हीरो है यार ये। तो वो फील सर ने क्रिएट किया है, हमने क्रिएट करने की कोशिश की है साथ में। तो उसका एक मैं कहूँगा वो मेरे लिए चीज है कि वो एक हीरोइज्म है सलीम के अंदर, दो वो बुरा और गलत इंसान है, पर फिर भी जब आप देखते हो। और फिल्म में आई थिंक काफी लोगों ने मुझे ये फीडबैक इनिशियली दिया भी था, जिन्होंने जिन्होंने देखी थी टेक्निकल फिल्म उसकी। उन्होंने कहा था यार हम चाह रहे थे कि सलीम और रहे फिल्म में। तो ये मतलब है कि सलीम इम्पैक्ट कर जाता है लोगों पर। ये तो बात सही कही। देखिए किरदार ही है जो दर्शकों को छाप छोड़कर जाता है और दर्शकों को याद भी रहता है। तो और कितने ऐसे अलग अलग रूप आप दिखाने वाले हैं अपने फैंस को? जितने मौके मिलेंगे उतनी कोशिश करूंगा कि उसको अलग तरीके से करूं और बताऊं। बस मौका मिलने का इंतजार है। अच्छा अभी डेब्यू के बारे में बताइए, डेब्यू है और किरदार भी इतना दमदार है, दर्शक अच्छा फीडबैक भी हम्म। दे रहे हैं, तो कितनी खुशी मिल रही है अभी? बहुत लंबे अरसे बात हो रही तो एक बहुत बहुत खुशी है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद यही है कि वो कुछ अच्छा कर जाए हम सबके लिए, और नॉट अच्छा कर जाए इन द सेंस कि हमें और काम दिलाए, बट ये करे कि लोग कहें कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की।